हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? आई विश सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। ओके, आज हम लोग काइनेमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के इंट्रोडक्शन, रेस्ट एंड मोशन स्टेट्स के बारे में देख लिए, पोजीशन क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो देख लिए, एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझ लिए हैं अच्छे से। ओके, जो लोग का फर्स्ट लेक्चर मान लो मिस हो गया होगा तो वो फर्स्ट लेक्चर का जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है आप उस पर देख सकते हो। प्रीवियस लेक्चर लेक्चर 1। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो पहले तो आपको यह समझना है कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है। सिंपली आपको डिफाइन करना हुआ, स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्पीड क्या है, तो कल हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में समझा था कि आप किसी भी पाथ में ट्रेवल कर रहे हो तो उस पाथ का एक्चुअल लेंथ क्या है, डिस्टेंस। तो स्पीड क्या है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। कौन सा रेट, टाइम रेट। ठीक है, जनरली रेट आप किसी भी के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, तो बट हम यहाँ पे जहां पे भी बात करेंगे रेट दैट मीन्स टाइम रेट से मतलब है। तो रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड सेम एज वेलोसिटी। तो कल हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी अच्छे से समझ लिए हैं। तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस हो सकता है, तो उनके रिस्पेक्टिव स्पीड एंड वेलोसिटी डिफाइन किया गया है। फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, फॉर डिस्टेंस स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट में हम अभी समझ लिए हैं। जैसे जैसे आगे और टॉप बढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, दोनों ही जो क्वांटिटी है स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ हैव सेम यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकेंड। दोनों का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इनका डायमेंशन फॉर्मूला LT-1, चाहे आप स्पीड का देखें या वेलोसिटी का देखें। दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड किसके लिए डिफाइन किया गया है, डिस्टेंस के लिए। वेलोसिटी किसके लिए डिफाइन किया गया है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब आगे आपको मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद एवरेज स्पीड। आप एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आप सपोज अपने घर से निकले, ये आपका घर है, यहां से निकले बाइक लेके, ठीक है, या फिर पैदल निकले, जो भी जैसे भी जा रहे हो, बाय फुट या फिर किसी व्हीकल के थ्रू जा रहे हो। आप यहां पे बैठ के निकल रहे हो, ठीक है। अब कहीं पे आपका कोई फ्रेंड वेट कर रहा है। सपोज ये आपका फ्रेंड का घर है, ये आपका होम है और ये फ्रेंड का घर है। समझेंगे अच्छे से। आप अपने घर से निकले, जब निकल रहे हो तो उसको फोन करके आपने बता दिया कि आप कितने बजे निकले, यहां से 9 AM। 9 AM को आप अपने घर से निकले। फ्रेंड का जो घर है, फ्रेंड को पता है कि दोनों घर के बीच, आपके घर और उसके घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज 20 किलोमीटर। यहाँ डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। फ्रेंड ने देखा कि हाँ आप 9 बजे घर से निकल चुके हो, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। आप उसके घर पहुंचे 9:30 AM, आधे घंटे बाद। तो फ्रेंड के रिस्पेक्ट में फ्रेंड आपको क्या बताएगा कि आपने कितने स्पीड से गाड़ी ड्राइव किया है। तो फ्रेंड ये देखा कि हाफ आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 20 किलोमीटर।
दैट मीन्स 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते, यदि 1 आवर तक इसी तरह से चलते तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते, इसका डबल हो जाता 40 किलोमीटर। दैट मीन्स फ्रेंड जो बताएगा 40 किलोमीटर पर आवर आपने स्पीड से ट्रेवल करके आया, तो वो 40 किलोमीटर पर आवर क्या है, एवरेज स्पीड। अब आप बताओ कि क्या आप अपने घर से फ्रेंड के घर तक 40 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से मूव किए? प्रैक्टिकली डेली लाइफ में आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि मान लो सड़क जहाँ पे मतलब ट्रैफिक नहीं है, खाली रोड है, वहाँ पे हम एक्सीलेटर लेते हैं, तो एक्सीलेटर लेते हैं दैट मीन्स वहाँ पे स्पीड 40 से ग्रेटर होगा, 60 70 तक गया होगा। कहीं कहीं पे ट्रैफिक स्पीड ब्रेकर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया में आए होंगे, वहाँ से पास कर रहे होंगे, तो स्पीड वहाँ पे 40 से कम भी हुआ होगा। तो स्पीड आपका क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है। तो किसी स्पेसिफिक टाइम पे जो स्पीड होगा वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट फ्रेंड को इंस्टेंटेनियस स्पीड तो नहीं पता है कि आपने कब किस टाइम पे कितना स्पीड था। तो फ्रेंड के लिए आपका स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज एवरेज स्पीड। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन लिख लेते हैं। The total distance covered per unit time interval, जो भी टाइम इंटरवल आपको दिया जाए, उस टाइम इंटरवल में आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, वही क्या कहलाएगा आपका एवरेज स्पीड। दैट इज एवरेज स्पीड टोटल अपॉन टाइम इंटरवल। दैट मीन्स v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है आपका, डिस्टेंस कवर्ड, डेल्टा टी क्या है आपका, टाइम इंटरवल। डेल्टा एस कहने का मतलब स्टार्टिंग से लेके किसी पोजीशन तक गए होगे तो टोटल पाथ लेंथ जो है वही क्या शो कर रहा है आपका, डेल्टा एस, डिस्टेंस। तो ये आपका एवरेज स्पीड हुआ। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। जब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके लिए डिफाइन किया गया है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल। जो भी टाइम इंटरवल दिया जाए उस टाइम इंटरवल में आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो वही क्या कहलाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या रहेगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। इसको हम v वेक्टर से शो कर रहे हैं, क्या, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी। प्रीवियस लेक्चर में हम देखे होंगे, आप रेफर करना है तो लेक्चर 1 में आप जाके देख सकते हो कि दो पोजीशन थे ए और बी, r1 वेक्टर r2 वेक्टर, तो ए से बी गए तो वही डेल्टा आर वेक्टर क्या हुआ आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट सपोज कितना, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हुआ आपको, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी क्लियर हुआ होगा आपका। इस पे बेस्ड कुछ केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस। ओके, स्पेशल केसेस क्या होते हैं, कुछ ऐसे नहीं होते हैं कि मतलब वो अलग से डिफाइन हुआ है, वो भी यहीं से डिराइव किया गया है, बट डायरेक्टली आप उसको आपको डिराइव करके वो दे दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि उस पर बेस्ड स्टैंडर्ड कुछ केसेस हैं, उस पर बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम आते हैं। आपको शुरू से नहीं लेके ड्राइव करना है, डायरेक्ट आप उसको अप्लाई करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए उनको कुछ स्पेशल केसेस बता दिया जाता है। ठीक है, स्पेशल केसेस जो भी डिराइव किए जाते हैं वो यहीं से डिराइव होते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट केस देखते हैं, केस 1। केस 1 आपको इस तरह से दिया गया है, लेट अ बॉडी कवर्ड द गिवन डिस्टेंस इन 2 इक्वल इंटरवल। जो भी उसका जर्नी है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल, इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल with different speed, then its average speed will be कितना। तो ये केस दिया गया है। दैट मीन्स कोई भी गिवन डिस्टेंस है, कोई भी आपका जर्नी जो है उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में उसने कवर किया। तो देखोगे, सपोज ये ए पॉइंट से स्टार्ट किया, कितने स्पीड से स्टार्ट किया, ये v1 के कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इस पॉइंट तक आया। मान लो टोटल जर्नी उसको t टाइम लग रहा है, तो फर्स्ट उसने जो कवर किया वो कितना टाइम में, t/2, ये b पॉइंट पे। फिर से b पॉइंट से स्टार्ट किया और आप कहाँ तक गया, c, फिर से इसने कितना टाइम लिया, t/2 टाइम। दैट मीन्स ए से सी तक जाने में उसने 2 टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लिया अपना जर्नी। जैसे आप कहीं पे जाते हो, लंबी जर्नी पे जाते हो, सपोज आपका कहीं पे भी जा रहे हो, मतलब अपने घर से निकले बाइक लेके, तो बीच में कहीं पे सपोज रेस्ट किए, तो सपोज आपका जर्नी 1 घंटे की जर्नी रही। आप अपने घर से निकले, कहीं पे जहाँ पे भी जाना आपको, टोटल जर्नी आपका 1 आवर का रहा। आपने सपोज हाफ आवर के बाद कहीं पे रेस्ट किया, उसके बाद फिर से आपने हाफ आवर लिया, तो ए से बी तक उसका हाफ आवर टाइम, और बी से सी तक का भी जर्नी उसका कितना है, हाफ आवर का। तो यहाँ पे टोटल 1 आवर के लिए हाफ आवर लिए थे, यहाँ पे टोटल टाइम कितना टी, तो टी के लिए हाफ जर्नी t/2, नेक्स्ट हाफ जर्नी t/2। तो बी से सी तक जो डिस्टेंस मूव करता है वो कितनी स्पीड से मूव करता है, v2 की स्पीड से। तो सपोज ए टू बी का डिस्टेंस कितना होगा, d1 डिस्टेंस ले लेते हैं, और बी टू सी कितना डिस्टेंस होगा इसका, d2 डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इसका कैसे डिफाइन करोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फर्स्ट हाफ टाइम में d1 और सेकेंड हाफ टाइम में d2, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना, t/2 प्लस t/2 t होगा। तो d1 कितना होगा, तो d1 जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितने स्पीड से, v1 के स्पीड से। तो वह d1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, d1 इक्वल टू v1 इंटू t/2, और d2 कितना मिलेगा आपको, v2 इंटू t/2। तो प्लेस कर लोगे v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 अपॉन t। तो इससे आपको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड का, v1 प्लस v2 बाय 2। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि कोई भी जर्नी यदि 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड, तो उस जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा, v1 प्लस v2 बाई 2। यहां पे 2 इक्वल इंटरवल्स नहीं बोल के n इक्वल इंटरवल बोल दिया जाए, इफ इट कवर्स जर्नी इन n इक्वल इंटरवल्स, n इक्वल इंटरवल्स में कवर किया, तो फिर कितना हो जाएगा v एवरेज।
तो इसी तरह से n टाइम्स तक हम ऐड करते हैं, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस एंड सो ऑन अप टू dn अपन टोटल टाइम तो कितना होता है आपका, सभी को ऐड कर दे तो टोटल टाइम t ही रहता है। तो ये क्या मिल जाएगा, v1 प्लस v2 टू vn डिवाइडेड बाय n। तो ये केस कब आप यूज करोगे, जब n इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो जर्नी अपना डिवाइड करके कवर कर रहा है, ठीक है। मान लो उसको टोटल 10 घंटे करने हैं, तो 10 घंटे को हम सपोज 5 इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिए, तो कितने कितने का होगा, 2 आवर्स के 5 इक्वल इंटरवल्स होंगे। तो पहला हम 2 आवर्स चले, फिर से 2 आवर्स चले, फिर से 2 आवर्स चले, तो इस तरह से डिवाइड कर दिए। तो फर्स्ट 2 आवर्स सपोज कितने स्पीड से चले, v1 से, सेकंड 2 आवर्स v2 के स्पीड से, थर्ड 2 आवर v3 के स्पीड से। तो इसी तरह से आप टोटल 5 इंटरवल में चले तो सभी स्पीड्स को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या मिल गया आपको, एवरेज स्पीड। तो ये कब आपको यूज करना है, जब इक्वल टाइम इंटरवल की बात रहे। तो ये केस क्लियर होगा सभी का। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, काफी क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो डायरेक्ट अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, केस 1 आप समझ गए, अब केस 2 देखते हैं। सभी जो भी 2-3 केसेस हैं वो देख लेते हैं, उस पे बेस्ड फिर एग्जांपल्स करेंगे 1-2। ओके, तो केस 2 जो है आपका, लेट अ बॉडी कवर्स 2 इक्वल डिस्टेंसेस with different speeds, then average speed will be। अब जो दिया गया भाई, वो क्या दिया गया, 2 इक्वल डिस्टेंसेस। वहां पे क्या था, 2 इक्वल टाइम इंटरवल, समझ रहे हो, दोनों में अंतर है। अब जो भी जर्नी में डिस्टेंस कवर किए होंगे, सपोज हम पूरा जर्नी किए 40 किलोमीटर का, अब 40 किलोमीटर जर्नी का हम ऐसे डिवाइड कर लिए कि पहला हम 20 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद फिर दूसरा 20 किलोमीटर चलेंगे। पहला 20 किलोमीटर हम सपोज कुछ स्पीड से चले, दूसरा 20 किलोमीटर कुछ और स्पीड से चले। तो यहाँ पे जो जर्नी को हम डिवाइड किए वो 2 इक्वल डिस्टेंसेज में डिवाइड करके। इसके पहले क्या केस था कि 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में, दैट इज सपोज हमने 2 आवर की जर्नी कवर की, तो फर्स्ट 1 आवर हम कुछ स्पीड से कवर किए v1 की स्पीड से, सेकेंड जो इक्वल इंटरवल है वो आपका 1 आवर, वो सपोज v2 की स्पीड से कवर किए। तो यहाँ पे जो जर्नी हम कवर कर रहे हैं, A से सपोज B तक गए, कितना डिस्टेंस कवर किए, इक्वल डिस्टेंसेस। सपोज टोटल डिस्टेंस D है तो ये d/2 हो गया। नेक्स्ट B to C, ये भी डिस्टेंस कितना है आपका, d/2। फर्स्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो v1 के कांस्टेंट स्पीड से, और नेक्स्ट डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो v2 के कांस्टेंट स्पीड से। ओके, तो सपोज A to B तक हमको टाइम नहीं पता है, तो हमको टाइम चाहिए होगा, तो इसको t1 टाइम लगा होगा, और यहां से यहां तक का इसको जो टाइम लगा होगा वो t2 टाइम लगा होगा। तो t1 कितना होगा भाई, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, d/2, कितने स्पीड से, v1 से, तो टाइम कितना लगेगा, d/2 बाई v1, दैट मीन्स d/2 v1। सेम एज t2 d/2 v2। तो t1 और टाइम t2 हमें मिल चुका है। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। चलो देखते हैं, v एवरेज। तो v एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या फिर टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस कितना, d/2 प्लस d/2, कितना हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, d। टाइम, टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 t2 को पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। कितना इजी है ना, पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। हर एक क्वेश्चन में यही होता है, यदि आपको पता है कि क्या अप्लाई करना है, अप्लाई करो, पुट करो वैल्यू, सॉल्व करो, मिल गया सॉल्यूशन। बट वो पता होना चाहिए आपको कि क्या अप्लाई करना है, क्योंकि यदि वो नहीं पता है तो फिर यदि कुछ भी अप्लाई कर दोगे तो कुछ और रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे सपोज आपको कोई भी बीमारी होती है,
तो डॉक्टर को वो पता होगा कि इस पे कौन सी मेडिसिन अप्लाई करना है। आपको जैसे आप मिस्टेक करते हो, सपोज एग्जाम में गए, कोई क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में कोई और फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, यदि डॉक्टर भी उसी तरह से कोई और मेडिसिन अप्लाई कर दे तो फिर क्या होता है, कुछ और रिएक्शन मिल जाता है, तो नेगेटिव इफेक्ट भी होती है। तो आपको नेगेटिव इफेक्ट में क्या मिलता है कंपटीशन में, नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे भी वही होगा आपका, यदि सही फॉर्मूले सही कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो प्लस मार्क स्कोर बढ़ेगा, गलत अप्लाई करे तो नेगेटिव में आ जाओगे। मान लो कि डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर को समझ नहीं आया तो उसने वो बोल दिया कि आप दूसरे के पास जाओ, तो आपको कोई उससे नुकसान हुआ क्या, नहीं, कम से कम कोई और रिएक्शन तो नहीं हुआ मेडिसिन का, दूसरे डॉक्टर के पास आप जाके दिखा लोगे। तो उसी तरह से जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको भी आप स्किप करके आगे बढ़ोगे। चलो वो सब बात की बातें हैं। तो यहां से आपका क्या मिल जाएगा, आपको वी एवरेज इज इक्वल टू V1 V2 बाय V1 प्लस V2, ये मिलेगा आपको 2 आपका 2। तो ये मिल जाएगा आपको 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। तो ये आपको क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी किस केस में, सॉरी एवरेज स्पीड किस केस में, जब 2 इक्वल डिस्टेंसेज में आप जर्नी कंप्लीट कर रहे हो। जब आप 2 इक्वल टाइम इंटरवल में जर्नी कंप्लीट करते हो तो क्या मिलता है आपको, वी एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय 2। लेकिन जब आप 2 इक्वल डिस्टेंसेज में अपनी जर्नी कंप्लीट करते हो तो वी एवरेज क्या मिलता है आपको, 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। ये क्लियर होगा। तो ये आपका क्लियर हुआ। यदि सपोज इसी को हम n इक्वल डिस्टेंसेज में डिवाइड कर दें, यदि इसी को हम n इक्वल डिस्टेंसेज में डिवाइड करें तो लेट इट कवर्स इन तो फिर क्या होगा, इधर आप नोट कर लेना, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, उसके बाद इस पे आऊंगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बाय वी एवरेज, वी एवरेज बाय 2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय 2। तो 2 बाय वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 में इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह से आपको n इक्वल डिस्टेंसेज बोल दिया गया, तो क्या हो जाएगा आपका n बाय वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 प्लस सो ऑन प्लस 1 बाय Vn। तो ये आपको एवरेज स्पीड जब आप जर्नी को n इक्वल डिस्टेंसेज में कवर कर रहे हो, जब आप जर्नी को n इक्वल टाइम में कवर कर रहे हो, इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर कर रहे हो, तो क्या होता है आपको, वी एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V1 V3 प्लस V अप टू Vn अपॉन n। तो ये दोनों केस आपका समझ गए होगे। तो केस 1 केस 2 आप देख चुके, केस 3 लेट अ पार्टिकल cover first
क्या बोला गया कि कोई पार्टिकल फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी, सपोज जर्नी 10 किलोमीटर का है, तो पहला 5 किलोमीटर, फर्स्ट हाफ 10 किलोमीटर का फर्स्ट हाफ क्या 5 किलोमीटर, तो फर्स्ट 5 किलोमीटर जो है उसको फिर से 2 इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर रहा है विद स्पीड v1 एंड v2 इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। तो 5 किलोमीटर अब जर्नी कवर हो चुका है 2 इक्वल टाइम इंटरवल में v1 और v2 के स्पीड से। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग हाफ है उसको कितने स्पीड से कवर कर रहा है, v3 के स्पीड से। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, तो जो फर्स्ट केस आप पढ़े हो, सेकेंड केस जो आप पढ़े हो, तो इन दोनों केस का ही इसमें एक साथ कंबाइन करके दिया गया है आपको, ठीक है। ये कोई नया केस नहीं है, ये भी फर्स्ट और सेकेंड केस, जिस तरह से कोई भी केसेस आपका जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उसी से डिराइव होकर आता है, तो उसी तरह से केस 3 भी आपका केस 1 और केस 2 से डिराइव होकर आया है। और केस 1 और केस 2 भी आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के जो भी बेसिक कंसेप्ट है वहाँ से आए हैं। तो केस 3 आप ट्राई करोगे, पॉज कर लोगे स्क्रीन, उसके बाद कोशिश करोगे, मैं आप कर पाओ बहुत अच्छा, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, आप फिर से पॉज हटाओगे, रिज्यूम करोगे और देख लोगे। तो यहाँ पे समझेंगे, तो ये सपोज समझेंगे, यहाँ से हम ए से चलना शुरू किए, कहाँ तक जा रहे हैं, सी तक, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट डिस्टेंस कितना है आपका d, सेकेंड डिस्टेंस भी कितना है आपका d, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d, ये b। अब यहाँ से यहाँ तक भी जो कवर कर रहा है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर कर रहा है। तो सपोज कोई ये पॉइंट होगा, इसको मान लेते E, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कवर किया वो कितने स्पीड से कवर किया, v1 की स्पीड से। यहाँ से यहाँ तक कवर किया वो कितने स्पीड से, v2 की स्पीड से। टाइम इंटरवल तो सेम है, टाइम इंटरवल मान लो t, यहाँ का भी टाइम इंटरवल t। रिमेनिंग हाफ विथ कितने स्पीड से कवर कर रहा है, v3 से। क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना, टोटल a से b तक का डिस्टेंस कितना है आपका d। तो ये जो हाफ डिस्टेंस है a से b तक का, टोटल जर्नी आपका a टू c, तो फर्स्ट हाफ विद स्पीड v1 एंड v2 इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स t एंड t। और थर्ड जो रिमेनिंग हाफ था वो कितने स्पीड से, v3 के स्पीड से। तो क्या बताया गया था, जब आप इक्वल डिस्टेंसेस में कवर करते हो तो क्या मिला था आपको, जैसे 2 इक्वल में, तो 2 बाय v एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय फर्स्ट इंटरवल में स्पीड। तो फर्स्ट इंटरवल में खुद ही 2 स्पीड है, तो ये दोनों जो है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में है। तो 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे v1 प्लस v2 बाय 2 प्लस v3। अब इसी को फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2 इंटू v3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2 v3। ओके, तो ये रहा आपका तीनों केसेस। इस पे बेस्ड हम 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं, नोट कर लो अब। तो तीनों केसेस हम लोग देख चुके, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम इस पे करते हैं। लेट अ बॉडी कवर्स इट्स जर्नी विद स्पीड, एक ले लिए सपोज 20 किलोमीटर पर आवर, विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है या फिर डिस्टेंस में डिवाइड किया गया। तो चलो, टोटल जर्नी कितना होगा वो नहीं दिया गया, हमको चाहिए भी नहीं। मान लो वो ए से बी तक जा रहा है 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो पहला जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर से, तो कुछ कम डिस्टेंस कवर, क्योंकि दोनों का जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल टाइम इंटरवल,
तो ए ये पॉइंट मान लो सी है, तो ए से सी तक कवर किया कितने टाइम में, टी टाइम में। सी से बी तक भी कितना टाइम ले रहा है वो, टी टाइम। स्पीड कितना यहाँ पे 20, स्पीड यहाँ पे कितना 30। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो d1 और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना d2। तो यहाँ पे आपको d1 कितना मिल जाएगा, d1 कितने स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर से इन टाइम t, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू टी। सेम एज d2 डिस्टेंस विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर इन टाइम t, टाइम इंटरवल तो सेम ही है, तो 30 इंटू टी। ये आपको क्या मिल गया, d1 और d2। तो एवरेज स्पीड v एवरेज टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 बाय टोटल टाइम 2t, t प्लस t। d1 20t, d2 30t अपॉन 2t, t कैंसिल, क्या मिल जाएगा 20 प्लस 30 बाय 2, दैट मीन्स 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या मिला आपको, एवरेज स्पीड। कब, जब दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किए। डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखते और इजी से आ जाता, वी एवरेज डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मिला था हमको, v1 प्लस v2 बाई 2, 20 प्लस 30 बाई 2। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो आपको अप्लाई करना ही है, नहीं, आप बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता है मैनुअली उस तरह से जाके फाइंड कर सकते हो। बट आप खुद ही सोचो कि आपको क्या करना है, अपना नॉलेज को एग्जाम कंपटीशन में नहीं शो करना है, आपको क्या करना है, मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे वही आपके लिए बेटर रहेगा। तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर होगा। और टाइम कहाँ से बचा सकते हो, तो कुछ इसी तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड केसेस हम याद रखें, उस तरह से लर्न करके रखें कि यदि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्टली उसको अप्लाई कर दें, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम फिर से डिराइव करने बैठे फिर उसको सॉल्व करें देन आंसर आए। आंसर तो आ जाएगा, डिराइव कर सकते हो, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी पे हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग डिराइव कर सकते हो। बट क्या होगा उसमें कि टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कुछ स्टैंडर्ड केसेस आपको डिजाइन करके दिए हुए रहते हैं कि आप लर्न कर लो और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर लो। ओके, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए, इस प्रॉब्लम को समझ गए हो। और कोई भी एग्जाम्पल हम क्लास में जो किया करेंगे वो तरीका क्या रखोगे आप सॉल्व करने का, कि जो हम जैसे क्वेश्चन दिए तो आप उसको पहले पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, हो गया काफ़ी अच्छा है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, रिज्यूम करके फिर से देखोगे कि कहाँ पे आप मिस कर रहे थे, कहाँ पे आप गलत जा रहे थे या फिर कहाँ पे आपका क्लिक नहीं कर रहा था। ओके, बाहर से यदि कुछ नॉइज आ रहा होगा, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, गली के कुछ कुत्ते हैं, तो हो सकता है डिस्ट्रैक्शन हो, बट यही एक्चुअल लाइफ होती है। एक्चुअल लाइफ में भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। आपको क्या करना है वो देखना है कि आपका एम क्या है। तो ये जो क्वेश्चन था, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। लेट अ बॉडी कवर इट्स जर्नी विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर इन 2 इक्वल डिस्टेंसेस। देन इट्स एवरेज स्पीड, वहां पे शायद हम पूछना भूल गए थे, सब कुछ दे दिए थे, एवरेज स्पीड नहीं फाइंड कर। देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा इसका, ए पॉइंट से बी से सी, ए से सी तक जा रहा है, 2 इक्वल डिस्टेंसेज में कवर कर रहा है। सपोज फर्स्ट डिस्टेंस कितना है डी, कितने स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट बी टू सी 30 किलोमीटर पर आवर से। ये जो डिस्टेंस है ये भी कितने से कवर कर रहा है, डी से, सॉरी ये भी जो डिस्टेंस कितना कवर किया डी, ये भी डिस्टेंस कितना कवर किया डी। ये जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर से और ये जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर से। तो सपोज ए से बी तक का टाइम लगा उसे t1 और बी से सी तक का टाइम लगा उसे t2। तो t1 और t2 कितना होगा, t1 इज इक्वल टू डी बाई 20 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम एज
T2 d बाय 30। V एवरेज टोटल डिस्टेंस 2d, टोटल टाइम T1 प्लस T2 कितना आएगा 2d बाय T1 d बाय 20 प्लस T2 d बाय 30। सॉल्व करेंगे इसे, डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 30 प्लस 20, तो V एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 30 बाय 30 प्लस 20। सॉल्व कर लेने के बाद आपको ये कितना मिल जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व हो गया इस तरह से, कर लिया आपने। चलो अब जो स्पेशल केसेस है यदि हम उसको अप्लाई करते तो क्या होता, तो 2 इक्वल डिस्टेंसेज में कवर कर रहा है, तो 2 बाय V एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय V1 कितना 20 प्लस 1 बाय V2 कितना 30। सॉल्व करेंगे इसे, 20 इंटू 30 600, 30 प्लस 20, तो 2 बाय V एवरेज। यहाँ से सॉल्व कर लोगे आप, V एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 50। यही डायरेक्टली आपको कितना मिल जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये है स्पेशल केस डायरेक्टली अप्लाई किए, तो ये सब इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये दोनों केस हम देख लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा एवरेज स्पीड का। एवरेज वेलोसिटी पे कोई अलग से क्वेश्चन नहीं का भी एग्जांपल्स कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग कुछ उस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें ऐसा क्वेश्चन बन रहा है कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हैं, तो उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट होगा। अदरवाइज इन जनरल अभी तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेंगे सेम। तो एवरेज स्पीड पूछा जाए या एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए, अभी दोनों क्या रहेंगे आपका इक्वल रहेंगे। ओके तो हम लोग अभी तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देख लिए, समझ लिए, उस पर प्रॉब्लम भी कर लिए। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे एक एग्जांपल देखे थे थोड़ी देर पहले, क्या देखे थे कि आप बाइक ड्राइव करके अपने फ्रेंड के घर गए, कितने देर में पहुंचे आपने, हाफ आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। दैट मीन्स फ्रेंड क्या बता रहा है आपको कि आपने 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करके आए, बट एक्चुअली में आप जानते हो कि किस टाइम पे कितना स्पीड था। तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो क्या कांस्टेंट रहता है क्या पूरे हाफ आवर के लिए आपका, नहीं ना, वो क्या हो रहा होगा वेरी कर रहा, कहीं पे 40 से ग्रेटर, कहीं पे 40 से लेस। तो किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे जो आपका किसी स्पेसिफिक टाइम पे, किसी इंस्टेंट टाइम पे जो स्पीड होगी वही क्या होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। एट स्पेसिफिक टाइम, और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द एवरेज स्पीड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम is said to be instantaneous। दैट मीन्स एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन हुआ था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है कि किसी डेल्टा टी के टाइम इंटरवल में आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल्टा एस। तो यही आपका इफ टाइम इंटरवल को आपको क्या करना है वेरी शॉर्ट, तो वेरी शॉर्ट कितना, तो डेल्टा टी को लिमिट करना है इसकी वैल्यू को नियरली टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो मतलब इक्वल टू जीरो नहीं है, काफी शॉर्ट है, ठीक है, बहुत ही कम हो गया टाइम इंटरवल। तो इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो दैट मीन्स आप लिमिट कर रहे हो, किसकी वैल्यू को लिमिट कर रहे हो, टाइम इंटरवल को, टेंस टू जीरो। तो यही जो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है
ये क्या बन जाता है आपका ds बाय dt। तो यही ds बाय dt क्या बन गया आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ds अपॉन dt। हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में देख चुके हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन के थ्रू ही हम फाइंड करते हैं। ठीक है, एवरेज एक जो भी इंटरवल आपको दिया जाए उसके लिए जो भी चेंज हुआ तो उस वो क्या मिला आपको एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दैट मींस इंस्टेंटेनियस चेंज। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहां पे आप चले थे कितने t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, आपका स्पीड यहां पे कितना है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आपको 1 मिनट का टाइम दिया गया। 1 मिनट काफी बड़ा है। ठीक है, 10 सेकेंड लिए, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आप एक्सीलेटर लिए, खूब लिए, जो भी स्पीड चेंज किया, तो यहाँ पे स्पीड कितना हो गया v इक्वल टू सपोज आपने 20 किलोमीटर पर आवर कर लिया। 10 सेकेंड में आपने स्पीड कितना इंक्रीज किया 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इंक्रीज किए। टाइम इंटरवल अब आपको बोल दे कि आप 5 सेकेंड ही लो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो स्पीड आप पूरा एक्सीलेटर लिए थे, 10 सेकेंड में आपने स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज होकर कितना हुआ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5 सेकेंड में तो स्पीड और कम चेंज होगा, 10 से 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 14 हो सकता है, जो भी। ठीक है, मान के चल रहे 15। 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले लोगे तो 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर पर आवर से जो भी इंक्रीज होगा वो कुछ स्लाइटली और ज्यादा, मतलब इससे कम ही चेंज होगा, इससे स्लाइट ग्रेटर होगा। सपोज 10 से कितना हो गया 12, कितने टाइम पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो देख रहे हो जैसे जैसे टाइम इंटरवल हम कम करते जा रहे हैं स्पीड का जो चेंज है वो भी कम होता जा रहा है। t इक्वल टू 1 सेकेंड में टाइम इंटरवल, आप अभी देखें 1 सेकेंड के बाद देखो, 1 सेकेंड के बाद स्पीड में 10 से 10.5 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है, कुछ 11.5। तो जो भी चेंज हुआ वो इसके रिस्पेक्ट में तो काफी कम हुआ। 10 सेकेंड में जितना चेंज हो रहा था 1 सेकेंड में तो काफी कम चेंज हुआ। अब 1 सेकेंड में भी हम आपको बोल दें कि 1 सेकेंड का भी 10th पार्ट ले लो, समझ रहे हो, 1 सेकेंड का भी 10th पार्ट ले लो। तो 1 सेकेंड का भी 10th पार्ट ले लिए, मतलब 1/10 सेकेंड में कितना चेंज होगा। तो 1/10 सेकेंड में जो चेंज होगा वो आप डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर पाओगे। आपको बोला जाए 1/100 सेकेंड में मेजर करो तो उसका चेंज और माइन्यूट हो जाएगा, काफी वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि जब टाइम इंटरवल को आप क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, तो जो चेंज है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स डेल्टा टी टेंस टू 0 लिमिट कर दिए, मतलब काफी कम हो गया वैल्यू इसका, इक्वल टू 0 नहीं है, बहुत मतलब वेरी शॉर्ट है। ठीक है, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड है उस ड्यूरेशन का, मान लो 1/100 सेकेंड के लिए जो भी एवरेज स्पीड होगा, जो भी टोटल डिस्टेंस कवर किया गया होगा, तो वो एवरेज स्पीड क्या मान के चलेंगे हम, कांस्टेंट स्पीड मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल चेंज, और नेग्लिजिबल चेंज रहा तो कांस्टेंट स्पीड और एवरेज स्पीड, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों सेम होंगे। हाउ, देखो अब मान लो आप सपोज एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा अलग हट के एज्यूम करो कि आप बाइक निकाले, उसको 10 किलोमीटर पर आवर पे सेट करके छोड़ दिया, उसी पे जा रहे हो, तो 10 सेकेंड में भी आपने कितना सपोज कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, तो 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर कवर किया। किसी भी टाइम देखोगे उसका स्पीड कितना बताएगा, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बताएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इसमें 10 किलोमीटर पर आवर हो गया और एवरेज स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो वही बोला गया कि किसी भी ड्यूरेशन के यदि आपका स्पीड सच में कांस्टेंट है तो उस केस में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट यहाँ पे नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड का चेंज है वो नेग्लिजिबल चेंज है, तो हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। और यदि कांस्टेंट मान के चल रहे हैं तो वही एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम हो जाएंगे। तो वही बोला गया कि एवरेज स्पीड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। रीजन क्या हुआ कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल चेंज होगा और उसको नियरली कांस्टेंट मानेंगे, और यदि कांस्टेंट हुआ तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल होंगे। तो ये आपका एवरेज स्पीड था, ये क्लियर होगा सभी का। नेक्स्ट हम एवरेज वेलोसिटी देखें थे।
नेक्स्ट आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? कुछ नहीं, जैसे आप डिस्टेंस के लिए डिफाइन किए हो वैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो द वेलोसिटी एट स्पेसिफिक टाइम, या फिर और द एवरेज velocity for very short is said to be instantaneous velocity। जैसे स्पीड के लिए डिफाइन किया वैसे ही वेलोसिटी के लिए कि यदि इंटरवल को आप काफी कम कर दिए तो जो वेलोसिटी में चेंज होगा नेग्लिजिबल चेंज, नियरली आप कांस्टेंट मान के चलोगे, और यदि कांस्टेंट रहा वैल्यू तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा कब? जब आपका टाइम इंटरवल क्या रहे? काफी कम। दैट मीन्स वेलोसिटी एवरेज क्या मिला था आपको? डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी टेंस टू 0, दैट मीन्स अब हम लिमिट कर दिए वैल्यू डेल्टा टी, टाइम इंटरवल को काफी कम कर रहे हैं, इक्वल टू 0 नहीं बोल रहे हैं, टेंस टू 0, नियरली 0, डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी। यही क्या बन गया आपका? डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो यही आपको क्या मिला? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब हम बोलेंगे? जब एवरेज वेलोसिटी ही काफी कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप मेजर करोगे तो वही क्या बन जाएगा आपका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक टाइम पे। तो स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है क्योंकि आप मेजर करना स्टार्ट किए तो आपके मेजर करने का जो ड्यूरेशन, रिएक्शन टाइम भी होता है हमारे का, कि हम जब देखें वो ब्रेन तक पहुंचा तो उस तक का रिएक्शन टाइम भी होता है। तो कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल हो ही जाता है, भले वो टाइम इंटरवल काफी छोटा रहे बट तो कुछ टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, आप कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। जैसे बोला जाता होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, दैट मीन्स अभी जो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या? अभी जो हम मेजर कर रहे हैं तो जो वैल्यू ले रहे हैं तो मेजर करने के ड्यूरेशन में भी क्या होगा? कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा वो। तो वही है, तो इसलिए उसको हम डिफाइन कर दिए क्या कि एवरेज वेलोसिटी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को ही हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है ये दोनों? चलो नोट कर लोगे। तो अब देखेंगे एक पॉइंट इसके बारे में नोट कर लोगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच के लिए द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी may not be equal to average speed, but magnitude of instantaneous velocity always equal to इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोला गया कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डिफरेंट हो सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड डिफरेंट हो सकते हैं, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि आपने वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लिया किसी स्पेसिफिक टाइम पे, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे वेलोसिटी के में डायरेक्शन हटा दोगे तो वही क्या बन जाएगा आपको? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट मींस इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे।
एवरेज के लिए वो लागू नहीं होता है, एवरेज अलग हो सकते हैं दोनों के। ओके, ग्राफ हम लोग स्पेशली बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज से एक ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सब बाद में फिर पढ़ेंगे, ग्राफ स्पेशली हम अलग से रखे हैं। तो जैसे ये आपका किसका ग्राफ है, पोजीशन टाइम का ग्राफ, कुछ इस तरह का दिया गया है, ठीक है। एक और लेते हैं, ये भी पोजीशन टाइम का ग्राफ है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी जो मिलता है वो वेलोसिटी कैसे बताता है, वेलोसिटी स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें अभी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होता तो आपका क्या होगा, वो पोजीशन कभी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी देखो या स्पीड देखो, बात बराबर है। एक ही डायरेक्शन में यदि आप जा रहे हो बिना, मतलब एक ही पाथ में जा रहे हो बिना कोई डायरेक्शन चेंज किए, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे अभी। तो देखते हैं, मान लो ये पॉइंट और ये दो अलग अलग पोजीशन ले लिए, ये पोजीशन सपोज S1 है, ये पोजीशन सपोज S2 है। तो ये जो होगा, और ये जो टाइम है कितने टाइम पे, T1 टाइम पे, और ये जो लिया गया है ये टाइम T2 पे। तो ये क्या मिला आपको, डेल्टा S, और ये क्या मिला, डेल्टा T। ये एंगल सपोज थीटा, तो यहां पे टेन थीटा क्या होगा, डेल्टा S परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में क्या है आपका डेल्टा T। तो ये टेन थीटा क्या हो गया, स्लोप। तो ये क्या मिला आपको, एवरेज वेलोसिटी, कितना, डेल्टा S बाय डेल्टा T। एवरेज वेलोसिटी बोलो या एवरेज स्पीड बोलो, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं वेलोसिटी का, ठीक है, डायरेक्शन अभी नहीं कंसीडर कर रहे। तो एवरेज वेलोसिटी बोलो या एवरेज स्पीड बोलो, दोनों ही सेम रहेंगे, क्योंकि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, तो एवरेज वेलोसिटी और का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एवरेज वेलोसिटी मिल गया हमको, डेल्टा S बाय डेल्टा T। अब देख लिए यहां पे, बट किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, ये समझ गए होगे, मैं इसको फिर हटा रहा हूं या फिर से अलग ग्राफ ले लेता हूं, ठीक है। सेम वही ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। यहां पे देखो इस स्पेसिफिक टाइम पे, इस टाइम इंटरवल के लिए, यहां पे जो स्लोप देखो टेंजेंट ये रहेगा, इसका एंगल सपोज θ1 बना। कुछ देर बाद यहां पे स्लोप देखे तो स्लोप टेंजेंट इस तरह ड्रॉ किए, ये θ2। मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ग्राफ का बेसिक बताया जा चुका है, उसमें स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ का एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी भी ग्राफ के लिए, तो वो सब पता है आपको। यदि आपको नहीं है पता तो आप बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स का जो लेक्चर्स है आप उसको रेफर कर सकते हो, आपको वहां से वो मिल जाए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे कि डिफरेंट टाइम पे जो टेंजेंट का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स स्लोप चेंज हो रहा है। तो ये जो स्लोप है स्पेसिफिक पे, तो ये क्या बता रहा है आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सपोज ये 2 पॉइंट पे, ये 1 पॉइंट पे, तो स्लोप एट पॉइंट 1 सपोज ds बाय dt, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए। उसी तरह से स्लोप एट पॉइंट 2 ds बाय dt, कहाँ पे, सेकेंड पॉइंट के लिए। तो ये आपको क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो। लेकिन यहां पे जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एवरेज, क्योंकि आप दो फाइनाइट टाइम इंटरवल ले लिए हो। तो इसमें यहां पोजीशन, ये पोजीशन, तो यहां से यहां तक हो गया, तो पोजीशन में चेंज कितना हुआ, ये डेल्टा S, टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा T। तो ये क्या मिला आपको, एवरेज वैल्यू। तो सेम इसी ग्राफ में डिफरेंट इंटरवल पे आपका टेंजेंट चेंज हो रहा है,
एंगल चेंज हो रहा है तो स्लोप चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज हो रहे हैं। उसी इंटरवल में यही 1 और 2 पॉइंट था, यहाँ के लिए एवरेज वैल्यू ये है। लेकिन इस केस में देखेंगे, थर्ड केस में यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आ जाएगा, तो स्लोप जो रहेगा कहीं पे भी देखो, ये एंगल यदि θ1 है, ये एंगल θ2, तो यहाँ पे तो θ1 और θ2 क्या होगा, सेम होगा। तो स्लोप एट ये 0.1 ये 0.2, 1 इज इक्वल टू स्लोप एट 0.2। 0.1 और 0.2 पे दोनों भी पॉइंट पे स्लोप क्या रहेंगे, सेम। एवरेज वैल्यू फाइंड करोगे तो ये डेल्टा एस मिला, सपोज ये डेल्टा टी, तो tan ऑफ θ1 लो या फिर tan ऑफ θ2 लो, बात तो वही है क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है। यही आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो यहां से ये क्लियर होगा कि एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस केस में क्या है, सेम है। बट इस तरह से ग्राफ में एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज हो रहा है। तो वही बोला गया यहां पे क्या है कि स्लोप कांस्टेंट है, स्पीड या वेलोसिटी जो बोलो वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट रहे वैल्यू तो उसके लिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट यदि वेरिएबल है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल है, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपका, समझ गए।